नमस्कार। दीपक केएम हॉस्पिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जैसे जो अगर मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या इस तरह की और प्रॉब्लम्स बच्चे में ना आए, तो उसके लिए हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं: प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी 9 मंथ्स के दौरान। तो 9 मंथ्स, और नेटल मतलब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। पोस्टनेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी। तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है 9 मंथ्स के दौरान? सबसे पहले एक चीज़ है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए। दूसरा, अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाइए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे उनको ज़रूर बताइए, और जो भी वो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं उसको रेगुलरली लीजिए। सेकंड, फीटल मूवमेंट्स, इन पे विशेष तौर से आपको ध्यान देना है कि 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर नॉर्मली 10 से 12 बार बच्चा घूमता हुआ समझ में आता है, फील होता है अपन को यानी लेडी को। अगर वो फील नहीं हो रहा है या फीटल मूवमेंट्स कम लग रहे हैं, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर बताइए। ब्लड प्रेशर अगर रह रहा है तो उसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है, जो होने वाले बच्चे की ग्रोथ को पेट में कम कर देता है। तो उसके बाद में यदि आपको कन्वर्शंस की प्रॉब्लम है, आपको जॉइंटिस है, हुआ है, या कोई और इन्फेक्शन हुआ है, तो कोई भी दवा, जब आप मान लो जब गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर रहे हैं या किसी बीच में आप कोई जनरल फिजिशियन से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर बता दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो विशेष सावधानी रख सकें। सेकंड आता है जो है वो है नेटल पीरियड। नेटल पीरियड में जैसा कि है कि बच्चा 2 मिनट में रोना चाहिए। सेकंड, बच्चे के अंदर कोई सेप्टिसीमिया यानी कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। थर्ड, बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन विद इन 2 मिनट्स पहुंच जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो जनरली लिखा रहता है, आपको जो देखेंगे ना आप अपना जो डिस्चार्ज टिकट मिलता है, उसमें लिखा रहता है अबगार स्कोर, APGAR। उसमें अबगार स्कोर जो दिया जाता है उसकी स्कोरिंग अकॉर्डिंगली अच्छी होनी चाहिए। ये हम आपको बताती है कि किस क्या अपीयरेंस, मतलब जैसे A फॉर अपीयरेंस, इस तरह से पल्स के बारे में इस तरह से ये बताते हैं कि अबगार स्कोर इस चीज़ को डिनोट करता है। और इस तरह से उस समय बच्चे को कोई कन्वर्शंस तो नहीं आ गए, यानी कोई दौरे तो नहीं पड़ गए, कोई तेज बुखार तो नहीं हो गया। लास्ट में आता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड मतलब आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद में आप घर पे आ गए हैं, तो आपको 3-4 बातों का ध्यान देना है बच्चे में। क्या आपका बच्चा 5 महीने के आसपास हो गया और वो गर्दन रोक पा रहा है, चाहे सो प्रोन पोजीशन में हो, सुपाइन पोजीशन में रह रहा है, यानी सेकंड वो करवट बदल पा रहा है। दूसरा, जब आप उससे बातचीत कर रहे हैं तो क्या वो आपसे आई कांटेक्ट कर पा रहा है, या साउंड की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। फिर वो अगर 10 महीने का हो गया तो क्या वो बिना सहारे के बैठ पा रहा है। 15 महीने का हो गया तो क्या वो खड़ा हो पा रहा है बिना सहारे के, चल पा रहा है। अगर इनमें किसी, या स्पीच लेवल पे जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तो बच्चा पहला शब्द बोलता है, मम्मा, पापा, कुछ भी। अगर इनमें कोई भी माइलस्टोन डिले हो रहे हैं तो आप एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लीजिए। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में, मानी पहला बच्चा अगर सेरेब्रल पाल्सी या मेंटल रिटार्डेशन या ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम किसी से भी सफ़र कर रहा है, तो दूसरे बच्चे मतलब कंसीव करने से पहले
आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर ये सारी चीज़ बताएं कि हमारे पहले बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो हमें क्या सावधानी हम रख सकते हैं। तो ये कंसीव करने से पहले नॉर्मली जैसे एक वो जो भी टेस्ट हैं वो आपको बताएंगे करने के लिए। जैसे एक सिंपल एक मैं एग्जांपल दूंगा, टॉर्च टेस्ट। टॉर्च जैसा अपन जो रोशनी में आता है ना, टॉर्च, मतलब वो मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। टॉर्च का मतलब होता है टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ अदर, आर रूबेला, ऐसे TORC साइटोमेगालोवायरस, H हर्पीस। इनमें से अगर कोई भी एक होगा तो अगर मदर के यानी जो लेडी है उनके ब्लड में अगर ये होगा तो इन्फेक्शन होने के कारण से हो सकता है वो बच्चे की ग्रोथ को रोक दे, कम कर दे, या किसी तरह से उसमें कोई अबनॉर्मलिटी ले आए। तो उसमें अगर ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर जो डॉक्टर हैं, वो जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो जो भी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करती हैं वो लीजिए, क्योंकि उसमें लेने के बाद में लेने से काफ़ी सावधानी हो जाती है। और यानी ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको टॉर्च, इस तरह से जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको ज़्यादा बेटर गायनेकोलॉजिस्ट बता पाएंगी। मेन बात जो कहने का है वो ये है कि अगर आपके बच्चे पहले बच्चे में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चा होने करने से पहले यानी कंसीव करने से पहले आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ये ज़रूर बताएं, ताकि वो ज़रूरी सावधानियां, ज़रूरी टेस्ट, जो भी कुछ या ज़रूरी ट्रीटमेंट जो भी है वो आपको दे सकें। धन्यवाद।